चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 16B। तो अभ्यास 16B को हल करने से पहले ना थोड़ा हम लोग घन और घनाभ के आयतन को समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई आपके पास घन है ना, थोड़ा घन का चित्र बना देते हैं। देखिए घनाभ है, ठीक है। घन रहेगा तो क्या हो जाएगा, सभी भुजा बराबर हो जाएगी। यह घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। तो इसका देखिए घनाभ का आयतन होता है, लिख देते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई ना, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। घनाभ के आयतन के लिए हम लोग यह फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और देखिए घन के लिए, चलिए घन का हम चित्र बना देते हैं। यह हो गया हम लोग का घन, ठीक है। और घन के लिए हो जाएगा घन का आयतन, आयतन हो जाएगा इसमें भुजा का क्यूब। भुजा का 3 बार आप गुणा कर देंगे ना तो आपको आ जाएगा, मतलब घन कर देंगे तो आपका घन का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पे आ जाते हैं। अभ्यास हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 16B को। इसमें हम लोग हल करेंगे पहले प्रश्न को ना, हमें दिया हुआ है, दिया हम लोग को नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग पहला को ज्ञात कर लेते हैं, पहला लिख देते हैं। देखिए हम लोग को लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी दिया हुआ है। लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले वाले के लिए घनाभ का आयतन बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पर हम लोग को कितना लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख देते हैं। और कितना, और यहाँ पर दिया हुआ है चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं कितना, ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 लिख देते हैं। चलिए देखिए 4 5 20 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। और देखिए 8 दूना 16 होता है तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का घन हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का आयतन निकल कर आए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। चलिए हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला हम लोग को दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है लंबाई 80 सेंटीमीटर और देखिए चौड़ाई दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर में, देखिए हम लोग सभी को एक ही राशि में हल करके करेंगे, ठीक है, मतलब एक ही मात्रक में हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 1 मीटर दे दिया है ना, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चलिए घनाभ का आयतन, यहाँ पर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित, यहाँ पे गुणित रहेगा ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे लंबाई हम लोग को दिया हुआ है सेकंड वाले में 80, तो 80 लिख देते हैं। और चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है 40, चलिए 40 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऊंचाई हम लोग को दिया 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे एक मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, तो 100 में 120 जोड़, 100 में 20 जोड़ देंगे तो हम लोग को 120 निकल कर आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो गया। सबको एक ही मात्रक में लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाकी इन सब का हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए 8 चौक को 32 हो जाएगा, बस यहाँ पर हमने संख्या क्या किया, देखिए 8 चौक को 32 हो गया। और देखिए और 1 2 3 जीरो हम लगा देते हैं, 1 2 3 जीरो, और गुणित 12 को इसी तरह रहने देते हैं ना, 12 को अलग लिख देते हैं। बाकी हमने देखिए 1 2 3 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 8 चौक को 32 लिख दिया और गुणित 12 लिख दिया, ठीक है। अब 12 का हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए 3 जीरो तो रहेगा, 1 2 3 जीरो, और देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 को 4 हाथ में लगा दो, 12 3 36 37 38, ठीक है। इतना सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हम लोग को दिया हुआ है लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई दिया 8.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं थर्ड वाले को ना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, फार्मूला सबके लिए तो सेम ही रहेगा, घनाभ का आयतन बराबर
लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो देखिए इतना हो गया। तो चलिए हम लोग फार्मूले में रख देते हैं, लिख देते हैं बराबर लंबाई यहाँ पर कितना हम लोग को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग को ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो लिख लिया हमने। चलिए यहाँ पर 14, और यहाँ पर हम लोग ना 14 में 5 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे 14 5 70 होता है, तो देखिए 70 हमने लिख दिया, ठीक है। 70 गुणते 8.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ना गुणा करेंगे ना, देखिए 0 तो इसी तरह हो जाएगा, गुणा करके हम लोग बायां स्थान से एक स्थान हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 0 हो गया, और 7 के इसमें गुणा करते हैं, 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3, ठीक है, और 8 7 56 57 58 59 इतना हो गया। और एक स्थान से बाईं साइड से दशमलव लगा देते हैं तो यहीं पे लगेगा, हम लोग को मिला 595, ठीक है। और या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर का पर घन कर दीजिए, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इतना आ गया। चलिए हम आ जाते हैं चौथे वाले पे। यहाँ पर भी लिख देते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को लंबाई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर मीटर में दे दिया है, तो इसको हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। चलिए लंबाई हम लोग का कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, गुणते कितना, यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर है, तो ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई में देखिए हम लोग क्या कर देंगे, मीटर को हम लोग ना बदलना है सेंटीमीटर में, तो देखिए सेंटीमीटर बदलना है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीटर में है तो हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे ना, तो यह आ जाएगा हम लोग को, ये मिलेगा, देखिए 0.4 है ना, इसमें अब 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, संख्याओं को ध्यान दीजिए, ठीक है, 400 आ जाएगा, ठीक है, संख्या कर देंगे 400, और बाएं स्थान से एक स्थान दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग को 40 सेंटीमीटर मिलेगा, तो चलिए 40 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग को हल करना है ना, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा, यहाँ पे 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10, है ना। अभी यहाँ पर हटाएंगे ना, 10 हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको 5/10 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से हल कर पाएँ। यहाँ पर देखिए 40 है, ठीक है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। देखिए 14 5 होता है 70 हो गया, और यहाँ पे गुणते 40 हो गया ऊपर अंश में, और यहाँ पे 10 गुणते 10 मतलब 100 हो गया है नीचे। तो यहाँ पे देखिए 00 है, तो 00 यहाँ से कटा दीजिए, ठीक है, 7 चौक 28 आपको मिल जाएगा, 28 सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों के आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब कर देंगे, है ना, भुजा का 3 बार गुणा कर देंगे तो आपको निकल जाएगा उसका आयतन, ठीक है। तो देखिए सब में यहाँ पे भुजा चारों प्रश्न में दे दिया गया है, तो चलिए हम इन सब का ज्ञात कर लेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे हल दूसरे वाले को, इसमें पहला हम लोग हल करते हैं। देखिए लिख देते हैं, हम लोग जानते हैं घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, भुजा हम लोग को दिया हुआ है 12 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 12 का आप 3 बार गुणा करेंगे, 12 गुणते 12 गुणते 12, 3 बार आप गुणा करेंगे ना, जैसे 12 में 12 का कर देंगे तो 144 आ जाएगा, 144 में आप फिर 12 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1728, ठीक है, इतना ही मिलेगा, 1728 मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, या फिर घन सेंटीमीटर लिख देंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें सेकंड हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख देंगे वही फार्मूला, घन का आयतन, आयतन होता है भुजा का क्यूब, है ना। तो देखिए दूसरे वाले में हम लोग को भुजा दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 6.4 सेंटीमीटर तो रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं क्यूब, ठीक है, 3 बार का गुणा करना है। देखिए तो यहाँ पर हम ना 6.4 को लिख कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64/10, ठीक है, 64/10 का हम लोग लिख दे क्यूब, है ना, इसका 3 बार गुणा करना है। तो देखिए ऊपर लिख देते हैं हम लोग 64 का 3 बार गुणा करना है, 64 गुणते 64, ठीक है, गुणते 64, यह हो जाएगा फार्मूला।
और नीचे देखिए 10 का 3 बार करेंगे ना, 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 मतलब 1000 आ जाएगा नीचे का। ऊपर हम लोग को 64 का जब हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2,62,144। ठीक है, 2,62,144 मिलेगा और नीचे का 1000 आपको मिला। मतलब आपको नीचे से 3 स्थान बाएं आपको घिसकाना पड़ेगा दशमलव। देखिए एक जीरो हटेगा तो यहाँ पर लाएगा दशमलव, दूसरा हटेगा तो यहाँ पे, तीसरा हटेगा तो यहाँ पे, मतलब 262.144 घन। घन लिख दिया हमने तो 3 घात लिखने का आवश्यकता नहीं, घन सेंटीमीटर में था तब तो हो गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है, पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, यही होगा फार्मूला। आयतन, ठीक है, घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। ठीक है, तीसरे वाले हमको 7.2 दिया हुआ है सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7.2 का हम लोग को क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 72/10 का घन लिख देंगे, है ना, 3 बार करेंगे पूरा तो कि 72 गुणते 72 हो जाएगा बटे, और नीचे का हम लोग का क्या हो जाएगा 10 गुणते 10, 10 गुणते 10 गुणते 10, 3 बार 10 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 3 घात था तो 3 बार 72 गुणा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जब हम इसका हम लोग गुणा करेंगे ना 72 का 3 बार तो आएगा 3,73,228, 3,73,248 रहेगा। ठीक है, 248 आएगा और नीचे हम लोग का मिलेगा 1000। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम लोग देखिए दशमलव यहाँ पर लग जाएगा ना, 1 हटेगा तो यहाँ पे, 2 हटेगा तो यहाँ पे, तीसरा हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा। तो लिख देते हैं 373.248 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं घन, सब सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले पे। चलिए तो फार्मूला तो यही हो जाएगा, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब बराबर कितना, भुजा यहाँ पर दिया हुआ है 1.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/10 लिख देंगे और इसका क्या लगा देंगे 3 घात। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13 का 3 बार गुणा कर देंगे, 13 गुणते 13 गुणते 13 बटा 10 गुणते 10 गुणते 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 13 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2197, 2197 बटा देखिए 1000 आ जाएगा। तो एक जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, दूसरा हटेगा तो यहाँ पे, तीसरा हटेगा तो यहाँ पे, मतलब आपको मिलेगा 2.197 घन, सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न में। थर्ड वाला दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो कमरा है ना वो हम लोग का घनाभ है ना, देख रहे हैं लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, सब अलग है। यहाँ पे हम लोग को क्या है, घनाभ का आयतन से हम लोग निकाल देंगे। चलिए लिख देते हैं हल। तीसरे वाले कॉल कर रहे हैं, लिख देते हैं कमरे का आयतन बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो देखिए हम लोग को लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर तो 5 हो जाएगा, और चौड़ाई दिया हुआ है 4 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 ना, तो 3.5 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 4 5 होता है 20, तो 20 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3.5, और ठीक है 35 दूना होता है 70, तो हो जाएगा 70, 35 दूना 70 और एक जीरो पहले से तो यहाँ पे लग जाएगा, और एक दशमलव की वजह से यहाँ से दशमलव लग जाएगा, तो हम लोग को मिला मतलब 70 कितना घन, सब मीटर में था ना तो यहाँ पे मीटर मिलेगा, घन मीटर मिलेगा हम लोग को। ये हम लोग का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि दो घनाकार वस्तु जिनके कोरे क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके आयतन V1 और V2 में संबद्ध अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। चौथे वाले कॉल कर लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है ना, देखिए घनाकार वस्तु है, ये घनाकार वस्तु मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ठीक है ना, देखिए इसमें बोला है कि V1 और V2 में अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। मतलब देखिए पहले वाला जो घन है उसका आयतन बटे दूसरे वाला का आयतन हमको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले के लिए आयतन कितना हो जाएगा, देखिए भुजा का घन होता है, मतलब 3 बार गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए भुजा इसमें कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का है ना, तो चलिए तो 2 गुणते 2 आ जाएगा, और नीचे वाले के लिए जो V2 है उसके लिए कितना हो जाएगा 4 गुणते 4,
इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, ये V1 का आयतन, ये V2 का आयतन। और कटा पिटा कर हम इसको सबसे छोटा रूप में लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं V1 बटा V2 बराबर, देखिए यहाँ से हम लोग कटाते हैं, देखिए 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4 होता है, तो यह 4 से 4 कट गया, ठीक है। और देखिए 2 दूना 4, सिर्फ 2 बचा, ऊपर सिर्फ हम लोग का 1 बचा है, और नीचे देखिए एक 4 तो इसी तरह बचा है, गुणते 2 बचा हुआ है, मतलब 1 बटा 4 दूना 8। तो देखिए V1 बटा V2 हम लोग को बचा है 1 बटा 8, है ना। तो चलिए, तो अनुपात हम लोग का क्या हो जाएगा, V1 अनुपात V2 बराबर 1:8, यही हम लोग का हो जाएगा हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं हल 5 वाले को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना हमको मैदान का जो है वह यहाँ पे देखिए लंबाई जो दिया हुआ है, चलिए एक बार हम लिख देते हैं इसको, जो लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को घना भी निकलेगा, है ना। चलिए लंबाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर, है ना। और देखिए चौड़ाई दिया हुआ है हम लोग को, चौड़ाई 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। और देखिए यह जो 50 मिलीमीटर वर्षा हुई है ना, जैसे देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का एक खेत है, और जैसे मतलब जो बरसात हो रही है ना तो उसका कुछ ऊंचाई होगा, है ना, तभी हम उसका आयतन निकालेंगे और उसमें बताएंगे कि कितना पानी है, ठीक है। तो उसका जो मोटाई है, यही मोटाई हम लोग का निकलेगा, कितना दिया हुआ है हम लोग को 50 मिलीमीटर ना। लेकिन हमको देखिए यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, एक जानते हैं हम लोग कि 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है 1 मीटर में। तो हम लोग 1000 से इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है, जो हम लोग का आएगा वो मीटर में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना 50 बटा 1000 से आप भाग दे दिए ना, तो यह मिला आप लोग को मीटर में, यह हम लोग का बदल गया मीटर में। तो एक बार हम लोग लिख लें कि कितना यहाँ भाग देने पर, देखिए यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 बचेगा, तो 1/20 मीटर बचा हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब निकल गया। तो हम लोग लिख देते हैं कि वो कितना घन का खेत है ना, लिख देते हैं हम लोग घनाभ खेत का आयतन ना, खेत का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई यही रहेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, गुणित मोटाई था तो चलिए मोटाई ही लिख देते हैं, या ऊंचाई ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए मोटाई लिख देते हैं पूरा। चलिए तो लंबाई हम लोग को कितना है 40, गुणित चौड़ाई 15 है, ठीक है, और मोटाई या ऊंचाई जो भी था हम लोग का, पानी कितना ऊंचाई तक गिरा हुआ है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो 1/20 मिला है हम लोग को, 1/20 मीटर, ठीक है। बाकी इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, है ना, या फिर 20 दूना 40 हम 2 बार में कटा सकते थे, ठीक है। तो देखिए 0 0 कट गया, और 2 दूना 4, तो 2 बचा, 2 गुणित 15, 2 गुणित 15, तो हम लोग को मिला 30, 15 दूना 30। या फिर सब हम लोग को क्या मिला, घन मीटर मिला है ना, क्योंकि सब मीटर में था। और देखिए हम लोग को पूछा है ना कि कुल कितना मैदान में कितना लीटर पानी गिरा। तो देखिए 1 घन मीटर में 1000 लीटर हो रहा है, ठीक है, 1000 लीटर पानी हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 30 घन मीटर है हम लोग के पास, तो यहाँ पे हम लोग 1000 से गुणा कर दें, है ना, लिख दीजिए, चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए कितना हम लोग के पास 30 है, तो 30 से इसमें गुणा कर देंगे, 30 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 30 से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 1000 तो 3 0 तो है ही, और 1 0 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 3, है ना, 3 0 तो पहले से है, और 1 0 ये भी लेकर आ रहा है, और 3 भी आ जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 30 का, तो यही नहीं हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10 30,000 लीटर हो जाएगा पानी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गिरा, ठीक है, 30,000 लीटर गिरा, ठीक है, इस तरह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई हम लोग को दिया 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई हम लोग को एक ईंट का लंबाई चौड़ाई मोटाई दे दिया है, ठीक है। तो देखिए एक 5 मीटर लंबी और दिया 3.5 मीटर ऊंची तथा 33 मीटर मोटी दीवार
को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो दीवार बनाना है ना उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसका आयतन निकाल देंगे, ठीक है, इसका दीवार का, और एक ईंट से हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, छठवें वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं ईंट का आयतन, ईंट, एक ईंट का आयतन ना, एक ईंट का आयतन कितना है हम लोग को। देखिए एक बार लिख देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 25 दिया हुआ है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ना। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए 50 में इसी में हम लोग कर देते हैं गुणा, 10 का इसी में करेंगे ना तो 75 सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि देखिए 25 गुणते यहाँ पर कर देंगे गुणा, तो देखिए 750 हो जाएगा। 10 का इसमें करेंगे तो एक के स्थान पे दशमलव भी लगाना है तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25 का चलिए गुणा ही करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 75 में आप 25 से करेंगे तो 5 5 25 को 5 हो जाएगा, हाथ में 2 लगेगा, ठीक है। 25 5 5 25 को 5 हाथ में लगा दो, और 7 5 35 36 37 यही हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 75 दूना कितना हो जाएगा 150, बाकी 5 7 5 3 कितना 8, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हम लोग को मिला, ठीक है, इतना ही मिला 1875 यहाँ पे मिला हम लोग को घन। यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोग निकाले हैं, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग को जो दीवार दिया हुआ है ना सब मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया 5 मीटर है, 3.5 मीटर है ना। उसकी मोटाई जो है वो 33 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर एक 37 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इनको ना हम मीटर में बदल लेंगे। हम लोग लिख देते हैं दीवार का आयतन, दीवार का आयतन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिख देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर जो लंबाई है यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 मीटर में 500, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर भी हम इसको सेंटीमीटर में बदलें। देखिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में ईंट है तभी भी हम लोग सेंटीमीटर में रहेगा, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा तभी हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर लंबाई है कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 500 सेंटीमीटर में अब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना है 3.5 है ना, तो देखिए 3.5 में आप 100 से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर में के लिए गुणा करें तो देखिए 35 पे कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे दशमलव भी लग जाएगा, तो 350 हमको मिलेगा, ठीक है, 350 मिला। और मोटाई जो है वो हम लोग का कितना है 33, ठीक है, तो यहाँ पर इतना मिला। और देखिए ना हमको ना इसी तरह इसको रहने देते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को भाग ही देना है ना। जो दीवार का आयतन है उसमें हम लोग को, इसमें ईंट के आयतन से हम लोग को भाग देना है, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि कितना ईंट का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका गुणा नहीं करते हैं, हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं ईंट की संख्या बराबर कितना लगेगा, बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन में यहाँ पर लिख दीवार का आयतन, एक ईंट का आयतन ना, एक ईंट का आयतन। तो चलिए दीवार का आयतन हम लोगों के पास यही है 50, 500 गुणित 300, यहाँ पर हम लिख देते हैं घन सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, हम लोग ये इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 500 गुणित 350 गुणित 33, और 33 है ना, 33 और बटा यहाँ पर हटा देते हैं इसको 33। और देखिए एक ईंट का आयतन था, यहाँ पर लिख देते हैं 25, है ना, गुणित 75, ठीक है। चलिए आगे इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए और इसको हम लोग कटा देते हैं, 5 से कटाते हैं ना। चलिए 5 से कटाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, है ना। और 5 का इसमें दे देंगे 500 में, तो 100 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फिर इसमें जा रहा है 5 से जा रहा है ना, तो 5 दूना 10, तो मतलब कटा देंगे तो फिर 20 आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए तो 20 गुणित 350, 350 गुणित 33 बटे 75 बचा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी अभी देख रहे हैं 5 से विभाजित हो रहा है ना, यहाँ से ही कर सकते हैं, यहीं से कर दे रहे हैं। तो देखिए तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा 35 है ना, 350 है गुणित 33,
और यहाँ पर भी हम 5 से करेंगे तो 5 से कमा 5 और कितना 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने 5 से इसको कटाया ऊपर और 5 से यहाँ पर भी कटा रहे हैं। 5 से कमा 5 और 2 बचा हुआ 25, तो 5 5 25 15 है ना। तो चलिए यहाँ पर और हम लोग कर लेते हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर अभी 5 से विभाजित हो रहा है, अभी भी यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ और हम लोग विभाजित कर लेते हैं। 4 गुणते, चलिए 5 से इसको 5 7 35 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 7 35 70 आ जाएगा, गुणते 33। चलिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 से यह विभाजित हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 3 33, तो 4 गुणते 70 गुणते 11। ठीक है, तो चलिए इन सब का हम गुणा कर लेते हैं। देखिए तो 11, देखिए 4 गुणते इस तरह लिख देते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। जीरो तो रहेगा ही, 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग 4 से गुणा करते हैं। देखिए जीरो में कर देंगे तो जीरो, 7 चौक 28 को 8, हाथ में लगेगा 2, फिर 7 चौक 28 29 30। ठीक है, इतना ईंट का आवश्यकता पड़ेगा, 3800 ईंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर लिख देते हैं ईंट की संख्या। ईंट की संख्या बराबर हमको मिला 3080 ईंट। ठीक है, इस तरह यह हल हो गया हम लोग का। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं हल। हम लोग 7वें वाले को करने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग को दिया हुआ है लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर 264 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को देखिए उसका लंबाई दिया हुआ है ना, हम लोग को दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को चौड़ाई भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को ना उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे ऊंचाई जो है हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को बोला है घनाभाकार है ना, मतलब हम लोग को घना का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो हम लोग लिख देते हैं घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो चलिए तो हम देखिए घनाभाकार लकड़ी टुकड़े का आयतन आपको दिया हुआ है ना, सब कुछ दिया रहेगा, बस एक चीज़ नहीं दिया रहेगा। ठीक है, एक चीज़ नहीं रहेगा, बाकी देखिए यहाँ पर इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, आयतन भी दिया हुआ है, हम लोग को लंबाई भी दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ है, और हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आयतन हम लोग को दिया हुआ है 264 दिया हुआ है, 264 बराबर, अच्छा चौड़ाई हम लोग, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सब सेंटीमीटर में, तभी हम सेंटीमीटर में लिखे हैं ना, मात्रक सबका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सब सेंटीमीटर है तो हम लोग यहाँ पर रख दिए कितना 264 गुणित 8 गुणित चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है 6, और यहाँ पर हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर गुणे में है तो इसको भागा में ले लेते हैं, ये गुणा में तो यहाँ भागा में ला लेते हैं। यहाँ पे 264 बटा 8 गुणते 6 हो जाएगा, बराबर हम लोग का ऊंचाई इधर बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको विभाजित करते हैं। देखिए 6 से विभाजित करते हैं, 6 बार 6 18, 6 चौको 24 और 6 चौको 24, यहाँ से 6 से विभाजित हो रहा है। देखिए 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4, 6 चौको 24, 44 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार लिख देते हैं, हमने 6 से कटाया तो आपको 44 मिला, 44 बटा 8 हो गया। यहाँ पे ऊंचाई है, ऊंचाई हम लोग का इधर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 से दोनों विभाजित हो रहा है ना, तो चलिए 4 से विभाजित कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 और 4 एकमा 4, 11 बार में कट जाएगा है ना। तो चलिए देखिए 4 एकमा 4 हो जाएगा और 4 एकमा 4, 11 बार में हो जाएगा, तो 11 बटा 2 आया, ये हम लोग का आया ऊंचाई। चलिए एक बार सीधा करके लिख देते हैं, ऊंचाई बराबर आया 11 बटा 2 है ना। तो इसमें से हम लोग भाग दे लेते हैं। चलिए तो भाग देंगे तो देखिए आपको 5 बार आराम से चला जाएगा, 5 आई 1 बटा 2 सेंटीमीटर आएगा,
ऊंचाई जो है हम लोग का 5 से 1/2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको दशमलव में बदल देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम भाग देकर आपको दिखा देते हैं। देखिए, जब भी आप 11 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक आएगा दशमलव बढ़ेगा। ठीक है, दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पे 0 लगेगा तो फिर 5 हो जाएगा, 5.5 आएगा। या फिर ऊंचाई बराबर हम लिख देते हैं, ऊंचाई बराबर 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह ये हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, है ना। देखिए, ये जो चीज़ है ना, यह लकड़ी का टुकड़ा जो है, यह बड़ा चीज़ है, बड़ा है ना। 75 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। तो देखिए, और एक छोटा आयतन वाला, एक ये बड़ा आयतन वाला, एक छोटा आयतन वाला है ना। बनाना हम लोग का 15 सेंटीमीटर लंबाई का बनाना है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का गुटका हमको इसमें से काट काट के बनाना है। तो हम लोग को पूछा ना कि कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग देखिए, इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे। इस बड़े वाले घनाभ में ना हम छोटे वाले घनाभ का लकड़ी का टुकड़ा जो भी है उसे भाग दे देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना हमको निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, हल 8वें वाले को। चलिए, जो ये पहला वाला है ना, इसी में से हम लोग को ये छोटे छोटे वाला टुकड़ा निकालना है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं ना, बड़ा वाला लिख देते हैं। ठीक है, बड़ा घनाभ हम लिख देते हैं, लकड़ी के बड़े टुकड़े, लकड़ी के बड़े टुकड़े का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए, जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, देखिए 75 है, 75 सेंटीमीटर उसका लंबाई है, और चौड़ाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और गुणते यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसको लिख देते हैं घन। ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए, ये लकड़ी का बड़ा टुकड़ा का आयतन है। चलिए छोटे वाले का भी दिखते हैं, लकड़ी की दोनों घन है। ठीक है, घन है, तभी हम लोग लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई लिख रहे हैं, है ना। तो हम ना थोड़ा यहाँ पर लिख भी देते हैं ना, इन दोनों का शेप कैसा है, घनाभाकार हम लिख देते हैं यहाँ पे, घनाभाकार। ठीक है, लकड़ी के बड़े टुकड़े का आयतन यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटे वाले के लिए, घनाभाकार लकड़ी के छोटे टुकड़े का आयतन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही फार्मूला हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लंबाई गुणते चौड़ाई ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, और लंबाई हम लोग को दिया हुआ है कि लंबाई दे दिया था 15 और चौड़ाई दिया था 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर चलिए 15 गुणते, चलिए हम ना इसको देखिए, इसी जगह हम लिख देते हैं इसका आयतन, मात्रक लिख देते हैं, घन सेंटीमीटर हो जाएगा ना। देखिए, लकड़ी के बड़े टुकड़े का हम लोग का आयतन यहाँ पर निकल कर आए, यह छोटे वाले का है। ठीक है, अब हम इसके आयतन में से इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस जो बड़ा आयतन वाला लकड़ी का टुकड़ा है उसमें कितने के छोटे लकड़ी के टुकड़े कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, देखिए लिख देते हैं, घनाभाकार छोटे लकड़ी के टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा, छोटे वाले उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, हम बड़े वाले आयतन में छोटे वाले लकड़ी के टुकड़े के आयतन से भाग दे देते हैं। तो देखिए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 है तो 75 लिख देते हैं और गुणते 15 और गुणते 5 और भाग दे देते हैं इसमें इसी छोटे वाले लकड़ी के टुकड़े के आयतन से। तो 15 गुणते 3 गुणते 1 है। चलिए अब देखिए, यहाँ से 15 से 15 कट गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए 3 से यह विभाजित हो रहा है ना, तो चलिए तो यहाँ से कटा देते हैं हम लोग, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6। ठीक है, 1 बचेगा और 3 पाँचे 15, 25 बचेगा। ठीक है, 25 और 5 बचा। ठीक है, 25 गुणते 5, देखिए 25 5 125 होता है तो 125 मिलेगा हम लोग को। लिख देते हैं यहाँ पर अच्छे से,
लिख देते हैं लकड़ी के, जैसे दिया वैसे हम लोग लिख देते हैं। देखिए लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और कामा चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया था 5 सेंटीमीटर है। इसमें से हम लिख देते हैं, हम अपने तरफ से इसमें से हम कितना 15 सेंटीमीटर लंबे, कामा 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर एक है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऊंचे लकड़ी के 125 गुटके बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया है, भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। बताइए उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है। देखिए हम लोग को ना एक गड्ढा खोदा गया है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दे दिया गया है आपको, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। और देखिए 1.5 सेंटीमीटर मीटर में सब दिया, सब मीटर में दिया, मीटर गहरा है, ठीक है। गहरा है मतलब ये उसकी ऊंचाई दी गई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। और आयतन निकालने के बाद ना मीटर में रहता है, तो देखिए 1 मीटर 1 घन मीटर आयतन निकलेगा, तो हम लोग को घन मीटर में निकलेगा। तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। देखिए ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया भी नहीं हुआ है ना। और देखिए यहाँ पर लेकिन हम लोगों को पीछे प्रश्नों में दिया था, देखिए यहाँ पर दिया है कि 1 घन मीटर बराबर कितना 1000 लीटर से हम लोग गुणा कर देंगे। जितना भी घन मीटर आपका आएगा उसमें 1000 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना पानी उसमें एकत्रित होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल 9 वाले को हम लोग कर दे रहे हैं, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं ना। यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई, दिया हुआ है लंबाई कितना 5 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है, चौड़ाई 3 मीटर। और हम लोग को गहराई दिया है, ठीक है, गहराई दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि उस गड्ढे का आयतन लिख देते हैं, घनाकार ही रहेगा वो, घनाभाकार लिख देते हैं, घनाभाकार गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित गहराई, ठीक है। गहराई पूरा हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। बाकी इन सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए घनाभाकार गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है कितना 3 मीटर। और देखिए यहाँ पर गहराई दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5। तो चलिए यहाँ पर हम इन सब का गुणा कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो 15 यहाँ 45 होता है। देखिए तो 5 गुणते 15 यहाँ 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में दशमलव लग जाएगा, है ना, क्योंकि बाएं साइड से एक स्थान पे दशमलव, तो यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। यह सब हम लोग का घन मीटर में आ रहा है सब कुछ ना, ये घन मीटर में आएगा हम लोग को। तो चलिए अंत में हम लोग मात्रक भी लिख देंगे। 5 यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए 5 5 25 को 5 हाथ में 2 लगेगा, ठीक है। और 4 5 20 2 22 होगा, ठीक है। तो इतना हो गया, है ना, घन मीटर, इतना हम लोग का आयतन आया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे
1 घन मीटर में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या कर दें, दोनों तरफ इतना का आप गुणा कर दीजिए। हम लोग को कितना चाहिए? इतना घन मीटर हम लोग के पास है, इतना हम लोग के पास आयतन है, तो इतना हम लोग को पानी लगेगा। इसमें देखिए 2000 नहीं 22.5 है, और इसमें गुणा कर दीजिए 1000 से। ठीक है, 1000 यही लीटर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 22, है ना, हम लोग लिख देते हैं। देखिए 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 जीरो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर दशमलव पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, गुणा करने पर हम लोग को इतना आया, है ना। देखिए यहाँ पे जो भी संख्या था 2 2 5 था, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, और 3 जीरो था, 3 जीरो लगा दिया। लेकिन यहाँ पर हमको बाएं साइड से एक आसान दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 22,500 लीटर उस गड्ढे में आएगा पानी। देखिए तो गड्ढे में कितना 22,500 लीटर पानी आएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं घनाभाकार गड्ढे में 22,500 लीटर पानी एकत्रित होगा, या एकत्र होगा लिख देते हैं। इस तरह यह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है, एक घनाभाकार पानी की टंकी की भीतरी मापे दिए गए हैं 5 मीटर, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है। 5 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है, और टंकी का जल 9/10 भाग भरा है ना। मतलब अगर जितना भी आयतन है उसका 10 भागों में हम लोग विभाजित कर दें तो उसका 9 भाग भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर के जल को प्रदूषित मुक्त एवं शुद्ध करने के लिए प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपया खर्च आता है। तो बताइए कि टंकी में संपूर्ण जल को शुद्ध करने में कुल कितना व्यय होगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। 10 वाले को हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए तो पहले हम लोग ना उस टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम लोग लिख देते हैं घनाभाकार टंकी का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलिए अब देखिए लंबाई हम लोग को दिया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब साथ में दे दिया, तो 5 गुणित 4 गुणित 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 गुणित देखिए तो 4 5 20 और 20 3 60 होता है। तो 60 घन मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया था। तो देखिए हम लोग को इसमें बोला था ना कि जब इसको ना 10 से विभाजित कर दीजिए, 10 भागों में बांटेंगे ना, तो 10 भागों में बांटेंगे तो 9 भाग आपको कितना मिलेगा, भरा हुआ मिलेगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि चलिए लिख देते हैं 60 ना घन मीटर को 10 भागों में विभाजित करने पर एक भाग ना एक भाग कितना मिलेगा। देखिए हम लोग को बोला था ना कि 10 में से 9 भाग भरा हुआ है। तो देखिए 60 को ना हम 10 भागों में पहले विभाजित कर दें। ठीक है, 10 भागों में विभाजित कर देंगे तो हम लोग को 6 आ जाएगा। मतलब एक भाग का हमको मिल जाएगा कितना, जैसे 60 लीटर पानी है तो इसको 10 भागों में हम बांटेंगे तो 6 आ जाएगा, एक भाग हम लोग का 6 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का भरा कितना भाग है, 9 भाग है। 9 भाग भरा है ना, तो देखिए 6 9 54 घन मीटर भरा हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना था 60, है ना। देखिए अब इसको इस तरह लिखना रहेगा, तो हम लोग लिख देंगे देखिए 60 में से 54 भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग दोनों को कटाएंगे ना, तो अभी यही आ जाएगा हम लोग को 9/10 ही आ जाएगा। चलिए हम लोग कटाते हैं। देखिए 6 से आप कटाएंगे तो 6 9 54 आ जाएगा, और 6 10 में 60, 10 में से 9 भाग आपका भरा हुआ है, तो यही आपको मिलेगा। टोटल हम लोग का 10 नहीं है 60 है, तो 60 हमने कर दिया तो आपको यहाँ पर मिलेगा 54। तो 54 घन सेंटीमीटर भरा हुआ है। तो हम चल लिख देते हैं कि 60 यहाँ पर दिया हुआ था, 60 घन मीटर को 10 भागों में विभाजित करने पर एक भाग हम लोग का कितना मिलेगा। लिख देते हैं 6 घन मीटर। ठीक है, हम लोग को एक भाग मिला 6 घन मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे परंतु 9 कितना 10 में से 9 भाग
भरा हुआ है, अतः कुल पानी कितना है। देखिए 10 में से 9 भरा था तो हम लोग को कितना मिलेगा, एक। देखिए 10 था तो उसमें से 9 भरा हुआ है, तो 9 में हम देखिए एक काम का वैल्यू कितना है, एक भाग का वैल्यू है 6 ना, तो 6 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं, 6 गुणते 9 है ना, 6 9 54 हो जाएगा, 54 घन मीटर आपका भरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जानते हैं ना कि देखिए कि एक घन मीटर में कितना होता है, कितना पानी आता है, 1000 लीटर है ना, 1000 लीटर आता है। तो चलिए, तो हम लोग के पास है 54 घन मीटर ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 54 घन मीटर। तो 54 घन मीटर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग को 54 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 54 पे 3 जीरो लगा देंगे है ना, तो इतना हम लोग का लीटर पानी बना, इतना लीटर 54 घन मीटर में मिलेगा हम लोग को, तो 54,000 लीटर मिला। ठीक है, इतना हम लोग को पानी मिलेगा 54 घन मीटर में। और देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि 1000 लीटर पर 10 रुपये का खर्च आता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं है ना, 1000 लीटर जल पर 1000 लीटर पर 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का खर्च आता है ना। लेकिन हम लोगों के पास कितना है, 54,000 लीटर है। ठीक है, तो 54 का इसमें देखिए इधर का हम 54 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ताकि हम लोग का पूरा खर्च निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर 54 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 54,000। ठीक है, 54 आ जाएगा, देखिए 54 तो हम गुणा करें दोनों तरफ तो 54 हो जाएगा, और 3 जीरो है तो 54,000 लीटर जल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 54 से गुणा कर दीजिए, 54 गुणते 10 है ना, ये हम लोग का रुपया में खर्च आएगा। ठीक है, जब 54 में आप 10 से गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर आपको आ जाएगा बस यहाँ पे जीरो लग जाएगा ना, तो कितना 540 रुपया आ जाएगा आपका खर्च। यहाँ पे लिख देते हैं खर्च, लिख देते हैं अंत में, अतः संपूर्ण जल को शुद्ध करने में 540 रुपये का खर्च आएगा। ठीक है, इस तरह ये हम लोग का हल हो गया। थोड़ा देखिए एक बार इसको हम लोग और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को एक टंकी दिया था, ठीक है, इसका देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग को दिया था है ना, तो इसमें से बोल दिया था कि 10 में से 9 भाग भरा था, तो हम लोग का देखिए 10 में से पूरा हम लोग पहले इसका आयतन निकाल दिए, आयतन हमको 60 घन मीटर आया इसका आयतन, और इसमें से बोला था 10 भाग में, अगर 10 भागों में बांटे ना तो 9 भाग इसका भरा हुआ है। तो देखिए 10 भाग, इसको 10 भागों में हम लोग विभाजित कर दिए तो एक भाग हमको मिला 6 घन मीटर। तो देखिए तो हम लोग का 9 भाग भरा हुआ था, तो देखिए एक भाग में हम लोग का कितना था, 6 घन मीटर था, तो 6 से हमने गुणा कर दिया, तो मतलब देखिए हम लोग को मिला 54 घन मीटर यह जल भरा हुआ था है ना। तो देखिए हम लोग जानते थे कि 1 घन मीटर में कितना 1000 लीटर होता है, तो यहाँ पे 54 का हमने इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ पर भी 1000 का आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 54,000 लीटर आपका जल आ गया। और देखिए 1000 लीटर में बोला था कि 1000 लीटर यहाँ पे कि 1000 लीटर जल को शुद्ध करने में आपको 10 रुपये का खर्च आता है। तो ठीक है, तो हम लोग के पास 54,000 लीटर जल था, तो 54,000 लीटर को यहाँ पर हमने 54 का गुणा कर दिया, तो 54,000 लीटर हो गया। तो 54 का यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 540 रुपये खर्च निकल कर आया। इस तरह हम लोग का हल हो गया। तो चलिए इस तरह से बुक के सभी हम लोग के अभ्यास समाप्त हो गए। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।